Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. So today, I explained to you AD and related concept. This topic I completed on my channel. The whole macro I completed. You can go through my playlist also. And today I am making you practice of numericals, which generally used to come in board examination 3 or 4 mark. मतलब आता ही आता है 3 और 4 मार्क क्वेश्चन न्यूमेरिकल, राइट। अब आ जाइए प्रैक्टिस। आज मैं आपको क्या करा रही हूँ, प्रैक्टिस। सिखा तो बच्चों आपको पहले भी चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, राइट। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करने, कैसे आपको इजीली सही आंसर निकालना है, वो किससे आएगा? सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा बच्चों। समझने से नहीं आता है, प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर किसी आप चीज़ को आपको समझना है अच्छे से, तो उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, और किसी कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको और अच्छे समझ में आता जाएगा, और आपके माइंड में अच्छे से उसको कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, समझ के अप्लाई कर सकते हैं। बिना समझे अगर याद कर लिया, उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आज की डेट में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अगर बच्चे बिना समझे लर्न किए, वो आंसर टू द पॉइंट नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस इज ए इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लर्निंग और द ओनली वे टू अचीव मास्टरी इन एनी ऑफ एरिया। अगर हम मास्टरी अचीव करना चाह रहे हैं, द ओनली वे टू अचीव मास्टरी इज ओनली थ्रू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस को नहीं भूलना है कि हमें आता है, उसको करके छोड़ना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करके माइंड में अच्छे से सेट करना है। इस एंगल से भी, इस एंगल से भी, इस एंगल से भी, इस एंगल से, सब एंगल से, ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछे, आपका आंसर टू द पॉइंट सामने। ठीक है। अब आ जाइए, कौन सा चैप्टर ले रही हूँ? एडीएन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है। एडीएन रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका, उसमें से न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या क्या जानना है। पहले ये कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन जाननी है बच्चों, जो क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन सी वाई, ठीक है, सी बार एंड ये क्या है? सी बार है, और ये क्या है? बी इंटू वाई। ये इंड्यूस कंजप्शन है और ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है। इन दोनों को मिला के कंजप्शन है, और इससे डराइव हुआ ये सेविंग, ये पता होना चाहिए। -50 प्लस 1 माइनस बी, बी क्या है? एमपीसी, और आपको रिलेशनशिप एमपीसी और एमपीएस का पता होना चाहिए। सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 1, सम ऑफ एपीएस एंड एपीसी इज इक्वल टू 1। तो अगर बी एमपीसी है, तो 1 माइनस बी क्या हुआ? एमपीएस, स्लोप ऑफ सेविंग का, ये पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आपका y क्या है? c प्लस एस है। y में से c माइनस करेंगे एस आएगा, y में से s माइनस करेंगे c आएगा, राइट। और ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? y इज इक्वल टू सी, जहाँ पे y किसके बराबर हो जाती है बच्चों? इनकम के बराबर हो जाती है, कंजप्शन के बराबर हो जाती है, तो ब्रेक इवन पॉइंट है। और जब y c के बराबर होगी तो s इज इक्वल टू 0 होगा, तो दोनों पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। एक बार ये एमसीक्यू में आया था, बच्चे जल्दी से ये लिखा है, और फिर ये भी दिया था, और फिर बोथ ए एंड बी दिया था। तो पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। तो उसका आंसर था बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों ही ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। एमपीसी इज 4, और क्या क्या ट्रिक देते हैं आपको पता है? सम ऑफ एमपी, दीज टू एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1 है, तो एमपीसी इज 4 टाइम्स ऑफ एमपीएस। ये करके एमपीसी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी बच्चों, कैसी दी? एमपीसी इज 4 टाइम्स वैल्यू ऑफ एमपीएस, यानी कि एमपीएस हमारा 0.2 है, तो एमपीएस कितना हुआ? इससे 4 टाइम्स मोर, यानी कि 0.8 हुआ एमपीएस, एमपीसी, और ये हुआ एमपीएस। इस तरह से आपको निकालने के लिए दे देते हैं, या फिर देते हैं 60% ऑफ एडिशनल इनकम। कुछ नहीं होता बच्चों, बहुत इजी होता है, इज कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या हुआ? एमपीसी इज 0.6, कि हमारी एडिशनल इनकम चेंज इन वाई का 60% लोग क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि एमपीसी हमारी क्या है? 0.6, राइट। तो इस टाइप
टाइप से करके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। क्या क्या एमपीसी पूछ सकते हैं, एमपीएस पूछ सकते हैं, राइट। और जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन कितना है वो पूछ सकते हैं। और जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन होता है ये यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो इसकी वैल्यू को डायरेक्ट ना देके बोल सकते हैं कि द इंटरसेप्ट ऑफ कंजप्शन कर्व ऑन वाई एक्सिस इज 50 करोड़। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, तो इस तरह से करके कुछ कुछ थोड़ा लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको सिर्फ समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि नेशनल इनकम इसमें 50 करोड़ दिए, एस क्या दिया 5 करोड़ दिए, एपीसी आपको निकालना है। एपीसी क्या है, रेशियो ऑफ C consumption expenditure to the corresponding level of income, corresponding at a point of time। तो ये क्या हुआ, आपका क्या निकालना है, एपीसी निकालना है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा y इज इक्वल टू सी प्लस एस। वाई दिया है 50 इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है प्लस 5, एंड y माइनस एस इज इक्वल टू सी। 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45। ये सी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकल गई 45 और y कितना दिया है 50। इन दोनों का रेशियो कितना हुआ 0.9। 0.9 इज द वैल्यू ऑफ एपीसी। ये आप इसका आंसर आ गया। कैसे आया देखा आपने। ठीक है, इन दोनों से हमने, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, सी निकाला और सी अपॉन वाई कर दिया, क्या आया एपीसी, राइट। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि इनकम बढ़ी कितनी, 50 से 60 और सेविंग बढ़ी 5 से 9। ठीक है, और उसके बाद इस चेंज के बाद उसने निकाला व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके बाद निकालना है एपीसी और एमपीएस। ये दोनों आपको एपीसी एंड एमपीएस निकालना है आफ्टर दिस चेंज। ठीक है, आफ्टर दिस चेंज एपीसी क्या हो गई, अब हमारा 9 क्या है सेविंग, 60 क्या है इनकम, तो 60 माइनस 9, 51 है सी, 51 अपॉन 60, दिस इज एपीसी, राइट। अब आ जाइए एमपीएस के लिए। एमपीएस के लिए चेंज इन एस 9 माइनस 5, क्योंकि एमपीएस क्या हुआ, this is change in S, ratio of change in S to change in Y। ठीक है, अब change in S कितना हुआ 9 माइनस 5, 9 is माइनस 5, तो कितना हुआ 4। और change in Y कितना है 60 माइनस 50, it means 10, तो कितना हुआ MPS, this is 0.4। ठीक है, तो इस तरह से करके आप अपने कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल उस पर रखिएगा सामने और सॉल्व करते जाइएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ये, और आसानी से इजीली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको गिवन है, पहले आप लिखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, एस इज इक्वल टू माइनस 120, दिस इज द जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग, दिस सेविंग, प्लस 0.4 वाई, दिस इज एमपीएस, क्योंकि ये सेविंग है, तो द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज एमपीएस, राइट। अब इससे आपको डिटरमाइन करना है पहले क्वेश्चन कंजप्शन फंक्शन, ये क्वेश्चन पे पूछा है, राइट। दूसरा पूछा बेटे इससे आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन इज 50 अगर इफ द ऑटोनॉमस कंजप्शन इज इक्वल टू 150 करोड़
and 40% of additional income is consumed। तो इससे क्या बनी, कंज्यूम मतलब आपकी एमपी, एडिशनल इनकम मतलब मार्जिनल, टोटल है तो एवरेज, एडिशनल इनकम, कंज्यूम मतलब सी, तो एमपीसी आपकी इससे कितनी आई, 0.4, 40% of additional income is consumed, right? Autonomous consumption is 50। कंजप्शन फंक्शन इससे डिराइव करना है, इस इंफॉर्मेशन से ये डिराइव करना है, ठीक है। अब ये ऑटोनोमस सेविंग जो है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो डिस सेविंग होती है, इट इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन, राइट। तो आप सॉरी, इसमें इससे तो कंजप्शन आप फंक्शन ड्रॉ करना है, राइट। और आपका यहाँ पे सेविंग निकालनी है आपको बच्चों कि कैलकुलेट सेविंग एट 2000 लेवल ऑफ इनकम। यहाँ ये क्वेश्चन है आपका इस इंफॉर्मेशन से, और ये इससे आपको ये निकालना है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब इससे आप ड्रॉ कर लेंगे, ये माइनस का है तो ये क्या होगा, सी में प्लस का हो जाएगा, राइट। और ये 0.4 के एम पी एस है, तो 1 माइनस एम पी एस इज इक्वल टू एम पी सी, तो ये हो गया 0.6, राइट। तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, तो ये हो गया प्लस 0.6 1। ये हमने इसका आंसर निकाल दिया, नंबर पूरा, राइट, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑटोनोमस कंजप्शन इज दिस 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, राइट। और आपका 200 लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग आपको निकालनी है, राइट। अब इसमें 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, यानी कि एमपीसी सी इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, ठीक है। अब C is equal to autonomous consumption is 150, तो हम यहाँ 150 डालेंगे। 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, इसका मतलब 0.4, और लेवल ऑफ इनकम कितनी है 2000 पे हमको निकालना है, तो ये 2000 हो गया, राइट। अब आ जाइए 150 प्लस 8 800, right? So it is 950 is consumption। कितना कंजप्शन हुआ 950। अब आ जाइए y is equal to c plus s, y कितना है 2000 जिसपे हमें सेविंग निकालना है, इज इक्वल टू 950 प्लस एस। अब इधर इसको निकाल ले जाइए, 2000 माइनस 950 इज इक्वल टू एस, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एस इज इक्वल टू 0.5, और ये यहाँ कितना 19 माइनस 9, दिस इज व्हाट हियर 10, तो सेविंग कितना हुआ 1050, ठीक है। तो इस टाइप से करके आप क्वेश्चंस, इसमें किसी चीज की b की वैल्यू 1 माइनस बी एम पी एस की वैल्यू, c की वैल्यू, s की वैल्यू, y की वैल्यू, c प्लस एस करेंगे y आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट y इज इक्वल टू c करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, एंड सेविंग इज 0, ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। इसके अलावा ऑटोनोमस कंजप्शन पूछ सकते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस दिया तो ऑटोनोमस कंजप्शन, इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज व्हाट सेविंग, डिस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो इस टाइप से करके आपसे इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं, लेकिन बहुत इजी होता है बच्चों, और आपके इजीली
फोर मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं बोर्ड्स में 100%। और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाना है, ये नहीं कि आधा पोर्शन आपने रफ में कर दिया और फाइनल आंसर इधर लिख दिया, उसमें यू विल बी द लूजर ऑफ मार्क्स, क्योंकि आपके बोर्ड्स में हर स्टेप का जो मार्क्स होता है वो अलॉटेड होता है कि ये करेगा बच्चा, अगर वैल्यूज पुट कर देगा फॉर्मूले में तो उसका आधा नंबर, फॉर्मूले का हाफ मार्क्स, फॉर उसको सॉल्व किया तो उतना, फाइनल आंसर का इतना, यूनिट नहीं लिखेगा तो नहीं इतना कटेगा। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो बाइफरकेट होता है, तो डोंट मिस आउट ए सिंगल स्टेप, अदरवाइज यू विल बी द लूजर ऑफ मार्क्स। ठीक है, अगर इसके प्रैक्टिस करके देखो, अगर नहीं समझ में आएंगे, कुछ भी क्वेश्चन हो तो शेयर इन कमेंट बॉक्स, आई विल टेक केयर इन माई वीडियोज़। थैंक यू।